गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। और आज हम टॉपिक करेंगे बेटा सीए इंटर का टैक्सेशन का टॉपिक करेंगे। हम करेंगे आज सीए इंटर का बेटा टैक्सेशन का टॉपिक आज हम करेंगे। सर कौन सा टॉपिक करेंगे? प्रोविज़न फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सर ये तो आप करवा चुके हो बेटा। प्रोविज़न ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न का पार्ट वन काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, लेकिन उसके कुछ सेक्शन पेंडिंग थे बेटे, इसलिए उसका पार्ट 2 आज हम डाल रहे हैं। ये दोनों पार्ट करने के बाद आपको कंप्लीट चैप्टर की क्या हो जाएगी बेटा? अंडरस्टैंडिंग। आज की क्लास में हम इस पार्ट 2 या पार्ट 3 के अंदर कौन से सेक्शन कवर करेंगे वो मैं यहाँ बता देता हूँ। सेक्शन 139(5) तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था पार्ट 5 में। पार्ट 2 के अंदर हम जो कवर करेंगे बेटे वो सेक्शन 139(6) करेंगे, सेक्शन 139(6)A, सेक्शन 139B, सेक्शन 139A, सेक्शन 139AA, सेक्शन 140B और सेक्शन 140A। सॉरी 140B नहीं है, सेक्शन 140 है और 140A है। ये तमाम कवरेज रहेगी बेटा आज की क्लास में। चलिए पार्ट 2 को हम करते हैं स्टार्ट। आप कॉपी पेन पेपर लेके बेटा अवेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं, क्योंकि ये चैप्टर हमने आपको काफ़ी बार बताया है। रिटर्न्स के जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं बेटा, प्रैक्टिकल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 139(5) तक की बेटा हम लास्ट वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 2 देखने से पहले आप पार्ट 1 उसका देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 139(6). सर 6 और 139(6)A ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। क्या है? भाई भाई। और आपको पता है जब भी मैं भाई भाई बोलता हूँ तो उन दोनों सेक्शंस के अंदर ढेर सारी क्या होती है बेटा? सिमिलैरिटी होती है। ये दोनों सेक्शन हैं पार्टिकुलर्स टू बी फर्निश विद रिटर्न ऑफ इनकम। जब आप आपकी इनकम की रिटर्न भरें, जब आप आपकी ITR फर्निश करें तो कौन से पर्टिकुलर आपको साथ में फिल करने पड़ेंगे। इन दो चीज़ों के लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सेक्शंस बताने के लिए आए हैं। सेक्शन 139(6) बोलता है जब आप अपनी इनकम भरेंगे, ITR भरेंगे, तो उसमें आपको एग्जेम्प्टेड इनकम अलग से शो करनी पड़ेगी। आपकी जो एसेट्स हैं आपके पास, उनकी वैल्यू और उनका नेचर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके। और बताओ, जो एक्सपेंडिचर आपने एक्सीड किए हैं, एक्सीडिंग द लिमिट, कुछ लिमिट होती है बेटा, जैसे PGBP के अंदर था कि प्रीलिमिनरी खर्चा आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई एक्सपेंडिचर आपने एक्सीड किया है लिमिट से, उसके बारे में आप हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे। और आपके पास कितने बैंक अकाउंट हैं और कितने क्रेडिट कार्ड हैं, इसकी जानकारी भी आपको ITR के साथ देनी होगी। बधाई हो, सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 आपका हो गया ओवर। आपको इनकम के साथ एग्जेम्प्टेड इनकम बतानी पड़ेगी। एसेट्स अगर आपके पास हैं तो उनकी वैल्यू और उनका नेचर। अगर कोई आपने एक्सपेंडिचर, EXP मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर एक्सीड किया है लिमिट से, वो आपको बताना पड़ेगा। और आपके पास कितने बैंक अकाउंट और कितने क्रेडिट कार्ड हैं वो भी आपको ITR के साथ शो करने पड़ेंगे। अब सवाल है सर सेक्शन 139(6)A क्या बोलता है? सेक्शन 139(6)A क्या बोलता है? ये भी बताता है कौन से पर्टिकुलर आपको फर्निश करने हैं। लेकिन ये कहता है जिसका बिजनेस और प्रोफेशन है, जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, उसको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बतानी पड़ेंगी। मतलब ये एडिशनल सेक्शन है। जिसका बिजनेस प्रोफेशन है तो उसकी अगर कोई ऑडिट हुई है, ऑडिट कौन से सेक्शन में होती है बेटा? सेक्शन 44AB के अंदर। 44AA में आपको पता होगा बेटा अकाउंट्स बनते हैं और 44AB में होती है ऑडिट। अगर 44AB की ऑडिट आपकी हुई है तो ये वाली ऑडिट की रिपोर्ट आपको ITR के साथ फर्निश करनी पड़ेगी। ओके सर, और बताओ। और जिसका बिजनेस प्रोफेशन और उसको क्या क्या शो करना पड़ेगा? आपका प्रिंसिपल स्टेट ऑफ बिजनेस कहाँ है? प्रिंसिपल बिजनेस हेड ऑफिस मतलब आपका कहाँ है, उसकी लोकेशन आप हमें बताएं। एक सेकंड, शायद पेन ख़त्म हो गया। ये पेन हो गया बेटा ओवर, और हम ले लेते हैं कोई दूसरा पेन।
प्रिंसिपल हेड ऑफिस अगर है कोई तो उसकी लोकेशन आप हमें ज़रूर बताएं। क्या बताएं बेटा? उसकी लोकेशन आप हमें बताएं। आपकी ब्रांचेज से अगर काम हो रहा है तो ब्रांचेज की लोकेशन भी आप हमें बताएं। सर और आईटीआर के साथ क्या बताना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट बता दी, ब्रांचेज का एड्रेस बता दिया। अगर आपका कोई पार्टनर है, आपने पार्टनरशिप पे काम शुरू कर रखा है, तो अदर पार्टनर, आपके अलावा जितने अदर पार्टनर हैं उनका नाम भी बताओ और उनका कितना शेयर है वो भी डिस्क्लोज करो। सर और क्या? अगर आप किसी एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या किसी बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के मेंबर हैं और फिर आप आईटीआर भर रहे हैं, तो अदर मेंबर्स के पर्टिकुलर अदर मेंबर जितने भी बचे हुए हैं उनके नेम भी और उनका शेयर क्या है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 139 और 139 6 और 6A दोनों ये बताने के लिए आई थी, सिर्फ आईटीआर के साथ आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा फर्निश करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी बेटा? एक्स्ट्रा फर्निश करनी पड़ेंगी। हालांकि सेक्शन करवाने लायक नहीं थे, लेकिन स्टिल हमने कर लिए। एग्जामिनर का कुछ नहीं पता कब क्या पूछ लिया जाए। चलिए बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, जो आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन का नाम बेटा सेक्शन 139(9). इसको बोलते हैं बेटा डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन। क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव रिटर्न का सेक्शन। अगर आपने कोई रिटर्न भरी बेटा, क्या भरी? कोई रिटर्न, और एओ को लगता है वो रिटर्न है डिफेक्टिव। एओ को क्या फाउंड, एओ ने पाया वो रिटर्न आपकी क्या है? डिफेक्टिव। उसमें कुछ गलतियां हैं। सर गलतियां इन द सेंस, आपने जो एनेक्स्चर रिटर्न्स के साथ लगाने थे आपने नहीं लगाए, जो पर्टिकुलर आपने ड्यूली फिल करने थे वो आपने ड्यूली फिल नहीं करे, कोई रिपोर्ट उसके साथ अटैच करनी थी, रिपोर्ट अटैच करनी थी वो आपने अटैच नहीं करी। जब आप एनेक्स्चर्स, पर्टिकुलर्स, रिपोर्ट वगैरह अटैच नहीं करते हैं तो आपकी रिटर्न इनकम्प्लीट होती है। क्या होती है बेटा? इनकम्प्लीट। इस इनकम्प्लीट रिटर्न को टैक्स में इनकम्प्लीट ना बोल के बोला जाता है डिफेक्टिव रिटर्न। अब सभी लोगों को ये समझ में आ गया डिफेक्टिव रिटर्न कौन सी होती है? सर बिल्कुल समझ में आ गया। और बताओ, चलिएगा बेटा। सर अब क्या होगा? अब एओ गुस्से में आएगा, तुरंत हमारी रिटर्न फाड़ के फेंक देनी चाहिए, हमें मौका देना चाहिए। वो तुरंत कोई एक्शन नहीं लेता है। आपको क्या करता है? 15 डेज का टाइम देता है। आपको इंटीमेट करेगा कि साहब आपकी रिटर्न्स के अंदर ये गलतियां हैं, ये रिपोर्ट आपने अटैच नहीं कर रखी, ये पर्टिकुलर आपने नहीं रखे। जिस दिन आपको इंटीमेट किया है उसके 15 डेज के अंदर विदिन 15 डेज आपको वो डिफेक्ट जो डिफेक्ट था वो आपको करेक्ट करना होगा। क्या करना होगा बेटा? करेक्ट। या तो आपने करेक्ट कर दिया तो बात होगी ओके, आपकी रिटर्न वैलिड मान ली जाएगी। रिटर्न क्या मान ली जाएगी? आपकी वैलिड मान ली जाएगी। लेकिन अगर वो आपने करेक्ट नहीं किया तो दो केस हैं। चाहे तो एओ आपको एक्स्ट्रा टाइम अलाउ कर सकता है, मैं लिख रखा बेटा वहाँ पे, और चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम अलाउ नहीं कर सकता। सर एक एग्जांपल लो। बोलो बेटा, एओ ने हमें 15 दिन का टाइम दिया, हमने 15 दिन में ठीक नहीं किया, हमने 20 दिन में वो चीज़ ठीक कर दी, वो डिफेक्ट था जो अब ठीक कर दिया। सर मैंने ठीक तो कर दिया ना, बस थोड़ा सा लेट ठीक किया है। अब क्या होगा? अब ध्यान से आपको तो सुनना है। इस केस में आपको ये चेक करना है, ये जो आपने गड़बड़ ठीक करी है, ये गड़बड़ अगर आपने आपके असेसमेंट होने से पहले, अगर आपका कोई असेसमेंट होना था, वो असेसमेंट होने से पहले ही अगर आपने ठीक कर दी, असेसमेंट होने के बाद ठीक करते तो फिर कोई बात नहीं बनती बेटा। असेसमेंट से पहले ही अगर आप ये गड़बड़ ठीक कर चुके हो, हालांकि आपने 15 दिन में नहीं की, लेकिन असेसमेंट होने से पहले कर दी ना, तो यहाँ पे वर्डिंग जो है वो क्या बोलती है? एओ अगर चाहे तो मैं आपकी इस भूल को कॉन्डोन कर सकता है, माफ़ कर सकता है। मैं लिख रखा है बेटा, एओ चाहे तो क्या कर सकता है? माफ़ करता है, और चाहे तो माफ़ नहीं भी कर सकता। सर अगर हमने ठीक नहीं करी तो अब क्या होगा? आपकी रिटर्न इनवैलिड शो हो जाएगी, और इनवैलिड का मतलब होता है ऐसे जैसे आपने रिटर्न भरी ही नहीं। बात समझ में आ गई? सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, सर अगर कोई रिटर्न अनसाइन है, क्या है बेटा? अनसाइन, वो रिटर्न सर साइन ही नहीं है, तो क्या हम उस रिटर्न को इनकम्प्लीट बोलें? नहीं बेटा, इसको आप डिफेक्टिव या इनकम्प्लीट रिटर्न नहीं बोल सकते। साइन करना सबसे अहम पार्ट होता है रिटर्न के ऊपर। अगर साइन ही नहीं कर रखा तो वो स्टार्टिंग से ही क्या है? इनवैलिड रिटर्न है। क्या है? इनवैलिड रिटर्न। जी सर, मैं फटाफट आपको एक बार सेक्शन 139(9)
किसका बेटा, डिफेक्टिव रिटर्न का रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। अब आप बताओगे बेटा डिफेक्टिव कौन सा होता है, जब आपने कोई एनेक्सर साथ नहीं लगाया, सारे पर्टिकुलर आपने नहीं भरे, कोई रिपोर्ट अटैच नहीं करी, तो एओ क्या करता है, आपको 15 दिन का टाइम देता है। कितने दिन का बेटा, 15 दिन का। या तो आपने ओके कर दिया या आपने ओके नहीं किया। ये टाइम स्टार्टिंग में 15 दिन का दिया जाता है। चाहे तो एओ स्टार्टिंग में ही आपको टाइम एक्स्ट्रा भी दे सकता है, लेकिन उस एक्स्ट्रा दिए गए टाइम में या उस 15 दिन के टाइम में अगर आपने वो चीज़ ठीक नहीं करी, लेकिन वो आपने असेसमेंट से पहले ठीक कर दी, तो यहाँ पे मे वर्ड यूज़ किया गया है। क्या वर्ड यूज़ किया है, मे। चाहे तो एओ आपको उस भूल को क्या कर सकता है, कंडोन कर सकता है। लेकिन अगर आपने ना तो एक्स्ट्रा टाइम में ठीक किया, ना आपने 15 दिन में ठीक किया, तो अब आपकी रिटर्न क्या मानी जाएगी, इनवैलिड मान ली जाएगी। सर दूसरी बात और बता दो, अनसाइन रिटर्न जो होती है वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड होती है, उसको आप इनकम्प्लीट या डिफेक्टिव मत बोलिएगा प्लीज़। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ये था बेटा आपका सेक्शन 139(9). अब हम बात करेंगे सेक्शन, एक काम करता हूं मैं, पेन की कंप्लीट जानकारी और आधार की, पेन नंबर और आधार नंबर की कंप्लीट जानकारी एक अलग वीडियो में बना देता हूं, और 139(b) फॉर बेरोजगार सेक्शन की वीडियो में अलग बना देता हूं। इससे क्या होगा बेटा, साइज छोटा भी रहेगा और हमें वीडियो जल्दी जो भी सेक्शन हमें देखना होगा हम उसी अकॉर्डिंगली यूट्यूब पे इसको देख पाएंगे। चलिए बेटा बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करता हूँ।